जय श्री हरि। प्रायः सभी लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में तो बहुत सुना है, परंतु उद्धव गीता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यद्यपि दोनों के वक्ता एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण ही दोनों के वक्ता हैं। श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को सुनाई गई थी और उद्धव गीता उद्धव जी को सुनाई गई थी। और उद्धव गीता श्रीमद् भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में वर्णित हुई है। अध्याय 6 से लेकर अध्याय 29 तक उद्धव गीता का वर्णन हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता और उद्धव गीता में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों की परिस्थिति एक जैसी है। जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है कि मुझे कहाँ कहाँ देख सकते हो, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में श्री भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है कि मुझे कहाँ कहाँ देख सकते हो। जब हम श्री भगवान की विभूतियों का वर्णन सुनेंगे, मूल संस्कृत श्लोक, भावार्थ और अनेक विलक्षण टीकाओं को सुनेंगे, उसके साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी जान सकते हैं। ये सारे प्रश्न श्रीमद् भागवत के अंदर से ही प्रामाणिक रूप से बनाए गए हैं। प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए हमने विशेष ध्यान रखा है और प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है। तो आज के इस श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 16वें अध्याय को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 16वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता और उद्धव गीता में समानता क्या है वो हम जानेंगे। उद्धव जी का अर्जुन जैसा प्रश्न अर्जुन ने भगवत गीता में किया है, वैसा ही उद्धव जी ने किया। वो क्या प्रश्न हम जानेंगे। उद्धव जी द्वारा श्री भगवान से उनकी विभूतियों के वर्णन की प्रार्थना की गई, वो हम जानेंगे। साधारण जीव किस तरह है और किन रूपों में भगवान का अनुभव करें, ये हम जानेंगे। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन का स्मरण क्यों किया गया उद्धव गीता में, भागवत में, ये हम जानेंगे। उद्धव गीता श्रीमद् भगवत गीता के बाद में कही गई है। महाभारत युद्ध के बाद में जब भगवान प्रयाण करने वाले थे, महाभारत युद्ध के करीब 36 वर्ष बाद में उद्धव गीता कही गई थी। तो जो भाव भगवत गीता में भगवान नहीं कह पाए, वे भाव उद्धव गीता में मिलते हैं। इसलिए उद्धव गीता बड़ी ही विलक्षण है। इसको प्रेम से सुनने से भगवत प्रेम मिल जाता है। श्री भगवान तथा संत अत्यंत विनम्र और कृपालु हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 10 और श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद का उद्धव गीता का अध्याय 16 लगभग समान है। कैसे हैं वो हम जानेंगे। संसार में कहाँ कहाँ भगवान का दर्शन करें, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति श्री भगवान ही हैं। विभूतियां क्या हैं, ये हम जानेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम विभूतियों के बारे में जानेंगे, श्री कृष्ण की महिमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कैसे, ये हम जानेंगे। भगवान की विभूतियों या ऐश्वर्य का सारांश हम जानेंगे। सब कुछ वश में करने का प्रयास करते करते भजन करो, इसका क्या तात्पर्य, ये हम जानेंगे। और अंतिम प्रश्न इस एकादश स्कंद के 16वें अध्याय का, दुनिया को राजी करने के चक्कर में मारे जाएंगे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। एकादश स्कंद 16वें अध्याय का श्रवण करते हैं। यदि आप उद्धव गीता के और भागवत के और भी श्लोक अध्याय सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्रमशः आपको सभी अध्याय मिल जाएंगे। ऐसे भागवत प्रायः YouTube पे सुनने को मिलेगी नहीं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्मा वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को, उद्धव जी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में 16वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री भगवान की दिव्य विभूतियों का वर्णन जानेंगे।
श्रीमद् भागवत महापुराणम एकादश स्कंध अथ षोडशोध्याय। आइए हम भगवान की विभूतियों के बारे में जानते हैं। उद्धव जी पहले भगवान से प्रश्न पूछते हैं। उद्धव उवाच त्वं ब्रह्म परमं साक्षादनाद्यन्तमपावृतं सर्वेषामपि भावानां त्राणस्तेत्यप्ययोद्धवः उच्चावचेषु भूतेषु दुर्गेयमकृतात्मभिः उपासते त्वां भगवन् याथा तथ्येन ब्राह्मणाः। श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप स्वयं परब्रह्म हैं, न तो आपका आदि है न ही अंत है। आप आवरण रहित हैं, अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति और उनकी स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता महात्मा ही करते हैं। येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः उपासीना प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्वदस्व मे। श्री उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं वह आप मुझसे कहिए। गूढ़श्चरसि भूतात्मा भूतानां भूत भावना न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते। श्री उद्धव जी कहते हैं, समस्त प्राणियों के जीवनदाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। माने भगवान तो सबको देखने वाले हैं, परंतु भगवान जल्दी से किसी को भी दिखाई नहीं देते। फिर श्री उद्धव जी उपजाति छंद में कहते हैं, यह काश्च भूमौ दिवि वै रसायां विभूतयो दिक्षु महाविभूते तामय्यमाख्यायनुभावितास्ते नमामि ते तीर्थपदांघ्रिपद्मम्। श्री उद्धव जी कहते हैं, हे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी स्वर्ग पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका सबका वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। माने उद्धव जी ये पूछ रहे हैं कि आप सृष्टि में कहाँ कहाँ हैं, किन किन रूपों में हैं, हम आपका कैसे ध्यान कर सकते हैं, वो आप हमें बताइए। इसका तात्पर्य ये भी है कि जिस प्रकार शहरों में रहने वाले सामान्य पशु या कीड़े मनुष्य की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या सैन्य उपलब्धियों का अनुमान नहीं लगा सकते, उसी तरह मूर्ख भौतिकवादी लोग भी श्री भगवान के अपार ऐश्वर्य को नहीं पहचान पाते। यद्यपि वे भगवान हमारे ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं और उनके ऐश्वर्य भी ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं। यहाँ पर उद्धव जी सामान्य लोगों की जानकारी के लिए ही श्री भगवान से अनुरोध कर रहे हैं कि वे यह प्रकट करें कि वे किस तरह और किन रूपों में अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं। अब यहाँ से श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता की तरह अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। श्री भगवान उवाच एवमेतदहं पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदाम्बर युयुत्सुना विनशने सपत्नैरर्जुनेन वै। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो, प्रश्न विदाम्बर हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र, प्रिय सखा अर्जुन का स्मरण कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र का स्मरण कर रहे हैं जिसमें महाभारत हुआ था। भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न थे कि उनके दो मित्र हैं अर्जुन और उद्धव, दोनों ने भगवान के ऐश्वर्यों के विषय में एक जैसा प्रश्न पूछा। भगवान श्री कृष्ण को आश्चर्य हो रहा था कि उनके दो प्रिय मित्रों ने उनसे बिल्कुल एक जैसा प्रश्न पूछा। अब भगवान श्री कृष्ण उन परिस्थितियों को बतला रहे हैं जिन परिस्थितियों के अंतर्गत उनके प्रिय मित्र और भक्त
अर्जुन ने प्रश्न किया था, तो वे अर्जुन का स्मरण कर रहे हैं। ज्ञात्वा ज्ञातिवधम गरियमधर्मं राज्य हेतुकम ततो निवृत्तो हंताहम हतो यमिति लौकिकः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और वो भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय है, इसलिए अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान अर्जुन यह सोच रहा था कि मैं तो मारने वाला हूँ और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर अर्जुन युद्ध से उपरत हो गया था। इस तरह वह भी संसारी चेतना से एक प्रकार से आहत हो रहे थे। अब श्री भगवान की अत्यंत कृपालुता विनम्रता को हम देखते हैं। भगवान कहते हैं, सतदा पुरुष व्याघ्रो युक्त्या में प्रतिबोधितः अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन ऐसी स्थिति में आ गया तो मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। अब मैं तुम्हें उन विभूतियों के बारे में बताता हूँ, मैं कहाँ कहाँ हूँ, कैसे कैसे मेरा अनुभव कर सकते हो, कहाँ कहाँ मेरा ध्यान कर सकते हो। निस्संदेह यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो वो भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर उद्धव जी को कह देता, भाई मैंने भगवत गीता में जो विभूतियां बताई हैं उनको पढ़ लेना गीता में जाकर। लेकिन भगवान अत्यंत कृपालु हैं, इसीलिए हमें श्री भगवान के हृदय की बात श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत सुनने पढ़ने को मिल रही है, क्योंकि भगवान अत्यंत कृपालु हैं, विनम्र हैं, भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं कि भक्तों का उद्धार कैसे हो जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को फिर से बताते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में 20वें श्लोक से अपनी विभूतियों के बारे में बताया है, परंतु यहाँ फिर से बता रहे हैं। इसके दो ही कारण हैं, एक तो अत्यंत कृपालु हैं भगवान, और दूसरा कारण ये है कि भगवान की विभूतियों का अंत नहीं है। जैसा भगवत गीता में भगवान ने कहा है 10वें अध्याय 40वें श्लोक में, मानतोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप। मेरी विभूतियां अनंत हैं, इसलिए कुछ विभूतियां जो भगवत गीता में आई हैं उनसे अलग विभूतियां भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भागवत जी में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियां बताते हैं। अहमात्मोद्भवामीशां भूतानां सुहृदीश्वरः अहम सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्भवाप्ययः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी मैं सभी प्राणियों का आत्मा हूँ, उनका हितैषी भी हूँ, सुहृद हूँ और ईश्वर भी हूँ, नियामक भी हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। श्रीधर स्वामी जी यहाँ इस श्लोक की टीका में संकेत करते हैं कि श्री भगवान अपने ऐश्वर्यों के साथ निकट और दूर का संबंध रखते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान सारे जीवों से अलग नहीं है, क्योंकि वे जीव उन्हीं भगवान से उत्पन्न हैं और उनसे ही संबंधित हैं। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता 10वें अध्याय में 20वें श्लोक से अर्जुन से ऐसी ही व्याख्या की थी, जिनके प्रारंभिक शब्द इसी प्रकार के थे, जहां भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। वही भाव यहाँ पर भगवान ने दिया है। अहम गतिर्गतिमतां कालः कलयतामहं गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्योत्पत्तिको गुणः। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ, अपने अधीन रहने वालों में मैं काल हूँ, गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूँ, और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण भी मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं, कालः कलयतामहं। इस प्रकार भागवत जी की विभूतियां और गीता जी की विभूतियों में कई स्थानों पर समानता है, क्योंकि है तो मूल रूप से भगवान की विभूति। गुणिनामप्यहं सूत्रम महतां च महानहं सूक्ष्माणामप्यहं जीवो दुर्जयानामहं मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुणयुक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ, और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महतत्व भी मैं ही हूँ।
सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ और कठिनाई से वश में होने वालों में मन में हूँ। तो मन भी भगवान की ही विभूति है। हिरण्यगर्भो वेदानां मंत्राणां प्रणवस्त्रिवृत अक्षराणां मकारोस्मि पदानि छंदसामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान माने हिरण्यगर्भ हूँ, अथवा समझो कि प्रथम वेदाध्यापक हूँ। सभी मंत्रों में 3 मात्राओं वाले, जिनमें ए उ मैं ये 3 अक्षर होते हैं, वो ओंकार स्वरूप भी मैं ही हूँ। जो लोग परमात्मा को ओंकार मानते हैं, निर्गुण मानते हैं, भगवान करे वो भी मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार मैं हूँ और छंदों में त्रिपदा गायत्री मैं हूँ। अक्षरों में आकार होने का मतलब ये भी है कि अक्षरों का आरंभ भी मैं ही हूँ, और अक्षरों में आकार भगवान श्री विष्णु का नाम है। भगवत गीता में 10वें अध्याय में 33वें श्लोक में यही कहा, अक्षराणाम अकारोस्मि। फिर भगवान कहते हैं इंद्रोहम सर्वदेवानां वसूनामस्मि हव्यवाट आदित्यानाम अहम विष्णु रुद्राणाम नीललोहितः। भगवान कहते हैं सभी देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि में हूँ, 12 आदित्यों में श्री विष्णु में हूँ, क्योंकि भगवान श्री विष्णु वामन देव के रूप में आदित्य के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। और 11 रुद्रों में नीललोहित नामक रुद्र मैं हूँ। 33 कोटि देवताओं में से 32 देवताओं के नाम यहाँ दे दिए हैं। 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 1 देवराज इंद्र है। किसी किसी स्थान पर 2 अश्विनी कुमार मिलते हैं। इस प्रकार 33 कोटि देवी देवता हो जाते हैं। नहीं तो 31 देवताओं के नाम तो यहाँ ले ही दिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वही बात यहाँ कही। वसूनाम भावकश्चास्मि, वही बात यहाँ वसूनाम अस्मि हव्यवाट से कही है। 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा आदित्यानाम अहम विष्णुर, वही बात यहाँ कही है। इस प्रकार भागवत और भगवत गीता की विभूतियाँ बहुत स्थानों पर मिलती है। हम केवल साम्य की दृष्टि से और भगवत गीता के कुछ वचनों को समझने की दृष्टि से इनका मिलान कर रहे हैं। ब्रह्मर्षीणाम भृगुरहम राजर्षीणाम अहम मनु देवर्षीणाम नारदोहम हविर्धान्यस्मि धेनुषो। भगवान कहते हैं ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूँ, जितने राजर्षि हैं उनमें मनु हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गौओं में मैं कामधेनु हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में महर्षि नाम भृगुरहम, वही बात यहाँ ब्रह्मर्षि नाम भृगुरहम से कही है। और 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं देवर्षि नाम च नारद है, वही बात यहाँ पर कही है। सिद्धेश्वराणाम कपिलः सुपर्णोहम पतत्रिणाम प्रजापतीनाम दक्षोहम पितॄणाम अहमर्यमा। भगवान कहते हैं सभी सिद्धेश्वरों में कपिल हूँ मैं, पक्षियों में गरुड़ हूँ, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ। उसी श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में सिद्धेश्वराणाम कपिलः का साम्य है सिद्धानाम कपिलो मुनि, और पितॄणाम अहम अर्यमा इसका साम्य उसी श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में है पितॄणाम अर्यमा चास्मि। माम विद्युद्धव दैत्यानां प्रह्लादयमसुरेश्वरं सोमं नक्षत्रौषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्। भगवान कहते हैं हे प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, औषधियों में सोमरस हूँ, एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ, ऐसा मुझे समझो। प्रह्लादम असुरेश्वरम, ये भाव श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में दिया है। यही शब्द प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम। और धनेशम यक्ष रक्षसाम, ये बात श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में है। वहाँ वित्तेशो यक्ष रक्षसाम दिया है। और यहाँ औषधियों में जो सोमरस बताया है वो बहुत ही दिव्य जड़ी बूटियों से तैयार किया गया एक रस हुआ करता है, जिसका सेवन करने से आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है। देवता लोग इसका सेवन किया करते हैं। आधुनिक कलयुग के पातकी लोग शराब जैसी घनघोर अपवित्र चीज को सोमरस जैसी पवित्र वस्तु से तुलना करते हैं, जो पूरी तरह से गलत है और नाश करने वाली चीज है। ऐरावतम गजेंद्राणाम यादसाम वरुणम प्रभुम तपताम द्युमताम सूर्यम मनुष्याणाम च भूपतिम।
भगवान कहते हैं मैं गजराजों में ऐरावत हूँ, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण हूँ, तपने और चमकने वालों में सूर्य हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता 10वें अध्याय 27वें श्लोक में और 29वें श्लोक में इस श्लोक के भाव साम्य है। यहाँ यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड की सभी कोटियों में स्वामी या ईश्वर के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री भगवान के समान न तो कोई अधिशासक है, न पूर्ण है, न ही कोई उन भगवान के ऐश्वर्य का अनुमान लगा सकता है। निस्संदेह श्री भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, वे ही भगवान श्री विष्णु हैं, वे श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। उच्चै श्रवास्तुरंगाणाम धातूनाम अस्मि कांचनम यमः संयमताम चाहम सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। भगवान कहते हैं घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ, धातुओं में सोना हूँ, दंडधारियों में यम हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ। माने एक प्रकार से कह रहे घोड़े तो बहुत है, पर उन घोड़ों में श्रेष्ठतम जो घोड़ा है वो मैं हूँ। धातु भी बहुत है, परंतु उनमें जो श्रेष्ठतम है सोना वो मैं हूँ। माने जो सबसे बढ़िया चीज है वो भगवान है, ऐसे मान लेना चाहिए। नागेंद्राणाम अनंतोहम मृगेंद्रः शृंगिदर्शिणाम आश्रमाणाम अहम तूर्यो वर्णानाम प्रथमो नघ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, मैं जितने भी नाग है ना उनमें शेष नाग हूँ। सींग और दाढ़ वाले बड़े दांतों वाले जो प्राणी हैं उनमें राजा हूँ शेर रूप में। जितने आश्रम है 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, उन चारों आश्रमों में भगवान श्री कृष्ण संन्यास आश्रम को अपनी विभूति बतलाते हैं। और 4 जो वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों वर्णों में ब्राह्मण मैं ही हूँ। इसलिए जिस प्रकार सभी विभूतियों में भगवान दिखाई दे रहे हैं उन सब का आदर करना चाहिए, ऐसे ही ब्राह्मण का, सन्यासी का आदर करना चाहिए। तीर्थानाम श्रोतसाम गंगा समुद्रः सरसामहम आयुधानाम धनुरहम त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा हूँ, जलाशयों में समुद्र हूँ, अस्त्र शस्त्रों में धनुष हूँ और धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर हूँ। शिवजी ने मैदानों द्वारा निर्मित 3 असुर नगरियों को बाणों से पूरी तरह आच्छादित कर दिया था और अपने धनुष का प्रयोग उसमें उन्होंने किया था। इसलिए सर्वश्रेष्ठ धनुषधारियों में भगवान श्री कृष्ण शिव जी को बताते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शिव जी भी मैं ही हूँ। धिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुर्गहनानां हिमालयः वनस्पतीनाम अश्वत्थ औषधीनामहं यवः। भगवान कहते हैं जितने भी निवास स्थान है उनमें सुमेरु पर्वत मैं हूँ। सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत माना जाता है, सोने का पर्वत माना जाता है। दुर्गम स्थानों में हिमालय भी मैं ही हूँ और वनस्पतियों में पीपल मैं हूँ और धान्य जितने हैं उनमें जो मैं हूँ। यहाँ बताई गई औषधियों से उन पौधों का संकेत मिलता है जो एक बार फलित होकर सूख जाते हैं। इनमें से अन्न उत्पन्न करने वाले धान्य है जो मनुष्य जीवन का पोषण करते हैं, वे श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्न के बिना न तो दुग्ध उत्पादन संभव है, न ही अन्न अर्पित किए बिना वैदिक अग्नि यज्ञ उचित रूप से संपन्न किए जा सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जितने भी औषधियां हैं उनमें जो मैं हूँ बहुत ही गुणकारी हूँ। पुरोधसाम वसिष्ठोहम ब्रह्मिष्ठानाम बृहस्पतिः स्कंदोहम सर्वसेनान्याम अग्रण्याम भगवान अजः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं पुरोहितों में वशिष्ठ हूँ, वेद वेत्ता जितने हैं उनमें बृहस्पति हूँ, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक हूँ और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। यज्ञानाम ब्रह्म यज्ञोहम व्रतानाम अविहिंसनम वायवग्न्यर्काम्बुवागात्मा शुचीनामप्यहम शुचिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 5 महायज्ञ हैं, उनमें से ब्रह्म यज्ञ माने स्वाध्याय यज्ञ मैं हूँ। भागवत, रामचरितमानस, भगवत गीता, वेद आदि का जो अध्ययन है इनको जो पढ़ना सुनना है वो भी एक प्रकार में यज्ञ है। कितनी बढ़िया बात है। हम भागवत जी की कथा कह रहे हैं, आप भागवत जी की कथा सुन रहे हैं तो समझिए आप ये यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करवाने के लिए बहुत सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़े, बहुत सारा धन खर्चना पड़े,
परंतु यदि कोई भागवत जी, रामचरितमानस, भगवत गीता, वेद जैसे ग्रंथों को पढ़े सुने तो वो एक प्रकार से यज्ञ कर रहा है, और यज्ञ भगवान श्री विष्णु का रूप है। उससे भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, और जो सब लोगों की समस्या है हाय रुपया वाली, लक्ष्मी जी वाली, वो भगवान श्री विष्णु के प्रसन्न होने से समाधान हो जाएगा उसका, वो ठीक हो जाएगी। व्रत जितने हैं उनमें अहिंसा व्रत मैं हूँ, और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, सूर्य, जल, वाणी और आत्मा भी मैं ही हूँ। ये सब शुद्ध करने वाले हैं, अथवा ये सदा नित्य शुद्ध रहने वाले हैं। योगा नाम आत्म संरोधो मंत्रोस्मे विजिगीषताम, आन्वीक्षिकी कौशला नाम विकल्प ख्यातिवादिनाम। योगाभ्यास की 8 अवस्थाएं बताई जाती है, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उन 8 अवस्थाओं में जो अंतिम अवस्था है, जिसको आत्म संरोध कहा जाता है, समाधि कहा जाता है, जिसका अर्थ है आत्मा मोह से जिस अवस्था में मुक्त हो जाता है, अर्थात समाधि अवस्था, भगवान कहते मैं हूँ। जितने भी लोग विजय की इच्छा करने वाले हैं उनमें मंत्र मैं हूँ, मन कुशल सलाहकार या नीति भी मैं ही हूँ। मेरी ही कृपा से किसी को विजय मिलती है। जितने भी कौशल है, कुशलता है, अथवा दक्ष विवेक की समस्त विधियां हैं, उनमें आन्वीक्षिकी विद्या मैं हूँ, जिसका अर्थ है वह आध्यात्मिक विज्ञान जिसके बल पर पदार्थ और आत्मा में अंतर किया जा सकता है। और भगवान कहते हैं कि ख्यातिवादियों में विकल्प मैं हूँ, माने मैं समस्त तार्किक दार्शनिकों में अनुभूति की विविधता हूँ। और स्त्रीणाम तु शतरूपाहम पुंसाम स्वयं भुवो मनुः, नारायणो मुनीनाम च कुमारो ब्रह्मचारिणाम। भगवान कहते हैं मैं स्त्रियों में मनु पत्नी शतरूपा हूँ, जितने भी पुरुष हैं उनमें स्वयंभू मनु हूँ, मुनीश्वरों में नारायण हूँ, और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। धर्माणाम अस्मि संन्यासः, क्षेमाणाम बहिर्मतिः, गुह्यानाम सुनृतम मौनम, मिथुनानाम अजस्वहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं धर्मों में कर्म संन्यास हूँ, अथवा जो 3 प्रकार की ऐषणाएं होते हैं उनके त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभय दान रूप सच्चा संन्यास हूँ। अभय के साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान भी मैं ही हूँ। क्षेम का मतलब है सभी प्रकार की सुरक्षा देने में, अभय करने में। अबहिर्मति माने अंतर की आत्मा की सतर्कता मैं हूँ। जितने अभिप्राय है, गोपन के साधन है, उनमें मधुर वचन अर्थात मौन मैं हूँ। कहा जाता है जब मौन रह जाए तो कोई भी बात बाहर नहीं आती। कई बार मौन रह जाने से फायदा रहता है, तभी बात गोपनीय रह पाती है। और स्त्री पुरुषों के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ, जिनके शरीर के 2 भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा उत्पन्न हुआ था। सामान्य मधुरवाणी और मौन दोनों में ही बहुत कम रहस्यों का उद्घाटन हो पाता है, इसलिए कूटनीति और मौन दोनों ही गोपनीयता में सहायक हैं। संवत्सरोऽस्म्य निमिषा मृतोनाम मधुमाधवौ, मासानाम मार्गशीर्षोऽहं, नक्षत्राणाम तथाभिजित्। भगवान कहते हैं सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर रूप काल मैं हूँ। ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ। जैसा कि ज्ञात है वसंत ऋतु में 2 महीने होते हैं, उनके नाम मधु और माधव है। मधु नाम है चैत्र का और माधव नाम है वैशाख का। तो ऋतुओं में वसंत ऋतु भगवान है। महीनों में मार्गशीर्ष मैं हूँ, और नक्षत्रों में अभिजित भी मैं ही हूँ। सभी नक्षत्रों में अभिजित नामक नक्षत्र सबसे पवित्र होता है, जो प्रतिदिन दोपहर में आता है। यदि कोई और मुहूर्त नहीं हो तो अभिजित मुहूर्त में शुभ काम कर सकते हैं। ये अभिजित मुहूर्त दोपहर में 12 बजे के लगभग आसपास रहता है प्रतिदिन, इसमें फर्क पड़ता है। अहम युगानाम चक्रितम धीराणाम देवलोसितः, द्वैपायनोस्मि व्यासानाम कवीनाम काव्यात्मवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं युगों में सतयुग हूँ, विवेकियों में महर्षि देवल और असित हूँ। जितने व्यास हैं उनमें श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास हूँ, अर्थात सुखदेव जी के पिता। और कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। वासुदेवो भगवताम त्वं तु भागवतेष्वहं, किम पुरुषाणाम हनुमान विद्याधराणाम सुदर्शनः। भगवान कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति, लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में, विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ। या समझो कि भगवान करे जितने भगवान हैं उनमें वासुदेव मैं हूँ, माने मूल तत्व मैं हूँ।
मेरे प्रेमी भक्तों में उद्धव रूप में भी मैं ही हूँ, और किम पुरुष जितने हैं उनमें हनुमान मैं हूँ, विद्याधर है उनमें सुदर्शन मैं हूँ, जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था और फिर भगवान के पादस्पर्श से मुक्त हो गया था, वो भी मैं ही हूँ, विद्याधरों में सुदर्शन। देखो यहाँ जो भगवानों में वासुदेव कहा गया है, तो वैदिक साहित्य का कथन है कि जिसे सारे जीवों की सृष्टि और संहार का पूरा ज्ञान होता है, और जो सर्वज्ञ में पूर्णतः स्थित है, वह श्री भगवान कहलाता है। यद्यपि अनेक महापुरुषों को कभी कभी भगवान कहा जाता है, किंतु वास्तव में श्री भगवान वे महान हस्ती हैं जिनमें असीम ऐश्वर्य पाया जाता है। समूचे इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण पुरुषों को भगवान कहा गया है, किंतु अंततो गत्वा श्री भगवान एक हैं। श्री भगवान के चतुर्व्यूह स्वरूप में पहला प्राकट्य वासुदेव है, जो यहाँ पर श्री विष्णु तत्व की कोटि में श्री भगवान के सारे अंशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रत्नानाम पद्म रागोस्मि पद्म कोशः सुपेशशाम कुशोस्मि दर्भ जाति नाम गव्यमाज्यम हविस्वहम। सभी रत्नों में पद्मराग मैं हूँ जो लाल होता है, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली मैं हूँ, तृणों में घासों में कुश मैं हूँ, और भविष्यों में गाय का घी मैं हूँ। यहाँ आए हुए गव्य शब्द से 5 चीजों को प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिनको पंचगव्य कहा जाता है। ये पांचों जो है यज्ञ सामग्रियों के सूचक हैं। 5 चीजें हैं, दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। ये सब गाय से प्रकट होने वाली चीजें हैं, गाय से निकलने वाली चीजें हैं। गाय इतनी महत्वपूर्ण है कि उसका गोबर और मूत्र भी कृमिनाशक है, कीड़ों का नाश करने वाला है, जो हानिकारक कीड़े हैं उनका, और यज्ञ में आहुति करने योग्य है। बाकी तो किसी का गोबर मानी विष्ठा कोई काम की नहीं, परंतु गाय तो गाय है। कुश घास का भी धार्मिक अवसरों पर उपयोग किया जाता है, वो भगवान की स्वरूप विभूति है। भगवान श्री विष्णु ने जब 12 रूप धारण किया था, तब उनके केशों से इस घास की उत्पत्ति हुई थी। व्यवसायी नाम अहम लक्ष्मी ही कितवा नाम छलग्रह तितिक्षास्मि तितिक्षूणाम सत्वम सत्ववतामहम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी हूँ। व्यापार में लक्ष्मी बसती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो हूँ मैं ही। मेरे बिना यदि कोई चाहे तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। छल कपट करने वालों में द्यूत क्रीड़ा मानी जुआ मैं हूँ, जुए का खेल मैं हूँ। तो जुए का खेल जैसे सत्यानाश कर देता है, ऐसे भगवान कहते हैं कि मैं किसी बुरी चीज में भी हूँ, लेकिन बुरी करने वालों में भी शिरोमणि। जो सबसे ज्यादा सत्यानाश करने वाला खेल है वो है दूध क्रीड़ा, जुआ। आज के समय करोड़ों लोग इस जुए के चक्कर में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को तो मरना ही पड़ता है, परंतु पैसे के लिए मरना पड़े तो भी मरने को तैयार है। इस मनुष्य जीवन के अवसर को खोना पड़े तो खो रहे हैं। जितने भी सहनशील है उनमें क्षमाशीलता मैं हूँ, और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्वगुण भी मैं ही हूँ। ओजः सहो बलवताम कर्माहम विद्धि सात्वताम सात्वताम नवमूर्तिना मादिमूर्तिरहम परा। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम हूँ, भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूँ। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव मैं हूँ। जब ब्रह्मा पद का स्थान लेने वाला कोई उपयुक्त जीव नहीं मिलता है, तो श्री भगवान स्वयं ही यह पद ले लेते हैं। इसीलिए इस सूची में ब्रह्मा जी का नाम लिया गया है। भगवान श्री विष्णु कभी कभी इंद्र के रूप में तो कभी ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ श्री विष्णु ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए माने गए हैं। ब्रह्मा जी भी बदलते रहते हैं, परंतु भगवान श्री विष्णु स्थायी रूप से एक ही रहते हैं। विश्वावसु पूर्वचित्तिर गंधर्वाप्सरसामहं भूधराणामहं स्थैर्यं गंधमात्रमहं भुवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं गंधर्वों में विश्वावसु हूँ, अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा है पूर्वचित्ती, वो मैं हूँ। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध भी मैं ही हूँ। अपाम रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः प्रभा सूर्येन्दु ताराणां शब्दोहम नभसः परः।
जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द भी मैं ही हूँ। ब्रह्मण्यानाम बलिरहम वीराणाम अहम अर्जुनः भूतानाम स्थितिरुत्पत्ति रहम वै प्रतिसंक्रमः। ब्राह्मण भक्तों में, ब्राह्मण संस्कृति का पालन करने वाले उपासकों में मैं महाराज बलि हूँ। जितने वीर हैं उनमें अर्जुन हूँ। अर्जुन को एक बार फिर से भगवान याद कर रहे हैं। प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी मैं ही हूँ। अब सभी इंद्रियों का जो बल है उसके बारे में बताते हैं। गत्युक्त्युत्सर्गोत्पादान मानंद स्पर्श लक्षणम आस्वाद श्रुत्यवघ्राण महम सर्वेन्द्रियेन्द्रियम। भगवान कहते हैं सभी इंद्रियों का बल, जैसे भगवान कहते हैं मैं ही पैरों में चलने की शक्ति हूँ, गति जिससे चलना दौड़ना होता है। उक्ति मानी वाणी, बोलने की शक्ति भी मैं ही हूँ। वायु में मल त्याग की शक्ति मैं हूँ। हाथों में पकड़ने की शक्ति होती है। जननेन्द्रिय में आनंद के उपभोग की शक्ति होती है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना जीभ में स्वाद लेने की, कानों में सुनने की, नाक में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि कोई आंख से नहीं देख सकता है, कान से नहीं सुन सकता है। जब मैं देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ, तभी वो सुन सकता है, तभी वो समझ सकता है। ये बात याद रखनी चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं पृथ्वी वायुराकाश आपो ज्योतिरहम महान विकारः पुरुषो व्यक्तम रजः सत्वम तमः परम। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महत्त्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला परब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। पृथ्वी से तात्पर्य है पृथ्वी का सूक्ष्म रूप या गंध, वायु का सूक्ष्म रूप जो स्पर्श है, आकाश का सूक्ष्म रूप ध्वनि, आप मनि जल का सूक्ष्म रूप स्वाद, ज्योति मनि अग्नि का सूक्ष्म रूप स्वरूप है, अहम मनि मिथ्या अहंकार है, महान महत्त्व को कहा गया है। विकारों की संख्या 16 बताई गई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये तो पंचभूत हो गए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये सब भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ। अहमे तत्प्रसंख्यानम ज्ञानम तत्व विनिश्चयः मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन सभी तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्वज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ। मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अलावा और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक वस्तु जीव तथा सूक्ष्म एवं स्थूल पदार्थों का मिश्रण है। श्री भगवान की कृपा के बिना कोई भी वस्तु क्षण भर भी विद्यमान नहीं रह सकती। इसलिए किसी को यह निष्कर्ष निकालने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि श्री भगवान भी हमारी तरह भौतिक हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के इस स्कंद में स्पष्ट बतलाया गया है, जीव तथा श्री भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से सर्वथा परे हैं। फिर भी जीवात्मा में यह स्वप्न देखने की मनोवृत्ति रहती है कि वह भौतिक है, जबकि श्री भगवान अपनी तथा स्वप्न मग्न बद्ध जीव दोनों की स्थिति का निरंतर स्मरण रखते हैं। जिस तरह श्री भगवान दिव्य हैं, वैसे ही उनका धाम भी प्रकृति के गुणों की पहुंच से बहुत दूर है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य परिपक्व संकल्प के द्वारा दिव्य श्री भगवान, उनके दिव्य धाम, अपनी दिव्य स्थिति और भगवत धाम वापस जाने की विधि को समझना है। यही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि श्री भगवान को, उनके धाम को समझे और भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे। तैयारी करने से मतलब मरने से नहीं है, बल्कि मरने से मुक्ति होने का है। फिर भगवान कहते हैं कि मेरे गुणों की गणना करना संभव नहीं है, क्योंकि मैं अनंत हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं संख्यानम परमाणूनाम कालेन क्रियते मया न तथा मे विभूतीनाम सृजतोंडानि कोटिशः।
भगवान कहते हैं यदि मैं गिनने लगूं तो किसी से मैं परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, जो कि साधारण लोगों के लिए तो असंभव है, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। यहाँ पर श्री भगवान स्पष्ट रूप से यह बतलाते हैं कि उद्धव को उनसे उनके ऐश्वर्यों की पूरी एक सूची प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे स्वयं भी ऐसे ऐश्वर्यों की कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। श्री जीव गोस्वामी जी के अनुसार कालीन शब्द यह बताता है कि भगवान हर अणु के भीतर हैं, अतएव वे आसानी से अणुओं की पूरी संख्या तो गिन सकते हैं, परंतु सर्वज्ञ होते हुए भी वे अपने ऐश्वर्यों की सही संख्या बतला नहीं सकते। इसमें कोई भगवान को कमजोर न समझे, क्योंकि भगवान अनंत है, तो अनंत है जिसका मतलब तो यही निकलता है कि जिसका कोई अंत ही ना है। यद्यपि श्री भगवान ने कहा है कि उनके ऐश्वर्य अनंत हैं, किंतु अब वे अपने ऐश्वर्यों का सारांश प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, तेजः श्री कीर्तिरैश्वर्यं रीत्यागः सौभगं भगः वीर्यं तितिक्षा विज्ञानम यत्र यत्र समेंशकः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह मेरा ही अंश है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का समापन करते हुए यही बात कहते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में ये बात कहते हैं, जो कुछ भी विशेषता दिखाई दे उसे तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई समझो। माने संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध तो मनुष्य को बांधने वाला है, इसलिए पहले कही गई विभूतियों के अलावा भी साधक को स्वतः जहाँ जहाँ कोई व्यक्तिगत आकर्षण दिखाई दे वहाँ वहाँ वह श्री भगवान की ही विशेषता देखे। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं इस प्रसंग में कि इससे वहाँ उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतःकरण में भगवान की सत्ता, महत्ता और उनसे संबंध हो जाएगा। मनुष्य में जो भी विशेषता आती है वह सब भगवान से ही आती है। अगर श्री भगवान में विशेषता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती। जो वस्तु अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है। जो विशेषता बीज में नहीं वह वृक्ष में कैसे आएगी। उन्हीं भगवान की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उन्हीं भगवान की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उन्हीं श्री भगवान की लेखनी शक्ति लेखक में आती है, उन्हीं की दातृत्व शक्ति दाता में आती है। जिन भगवान से मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं उनकी ओर दृष्टि न जाने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देने वाले श्री भगवान की विशेषता है कि सब कुछ देकर भी वे अपने आप को प्रकट नहीं करते, जिससे लेने वाले को वह वस्तु अपनी ही मालूम देती है। मनुष्य से यह बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहाँ से वह मिली है उन भगवान को अपना नहीं मानता। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार हैं। शक्ति जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्मा तत्व में ही रह सकती है। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है। अगर ऐसा माने कि सब शक्तियां प्रकृति में ही है तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों के प्राकट्य और उपयोग, सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं परमात्मा में है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारी कार्य करता है, परंतु चेतन मनुष्य के द्वारा निर्मित, शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ है, परंतु परमात्मा स्वतः सिद्ध है। तो भगवान यही बात कहते हैं कि सब जगह मैं ही हूँ, यही बात समझ लो। एतास्ते कीर्तितः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः मनोविकारा एवैते यथा वाचा विधीयते। श्री भगवान कहते हैं मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु वास्तविक नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है।
अब इन विभूतियों को सुनकर के हमने क्या सीखा? इन विभूतियों का तात्पर्य यही है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा भगवान ही संपन्न करवा रहे हैं। न जन्म जीव की इच्छा से होता है, न जीवन होता है, और न ही मृत्यु जीव की इच्छा से होती है। सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के द्वारा ही हो रहा है। सभी प्राणियों एवं पदार्थों में श्री भगवान ही बैठे हुए हैं। सारा चराचर जगत उन्हीं भगवान का प्रतिरूप है। भगवान ही पूरे अस्तित्व की आधारशिला है। वे कण कण में रज रज में व्याप्त हैं। उपनिषद यही कहते हैं, ईशोपनिषद में कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब ईश्वर में है। भगवान ने विस्तार से बताने के लिए चेतन एवं जड़ जगत के हर एक वर्ग के प्रतिनिधि में अपने स्वरूप का ही बिंब बताया है। तो भगवान की विभूतियों पर चिंतन मनन के बाद व्यक्ति की सोच बदलनी चाहिए। भागवत में यह समझाया गया है कि मनुष्य को संसार की ओर किस दृष्टि से देखना चाहिए। जब जगत की हर चीज में भगवान का ही वास है तो फिर हर जीव हर पदार्थ को श्री भगवान का रूप मानकर उनका सम्मान करना चाहिए। जगत की ओर उपयोग एवं उपभोग की दृष्टि न देखकर उपासना की दृष्टि से देखना चाहिए। सोचना चाहिए कि यह सृष्टि मेरे प्रिय भगवान की प्यारी रचना है। इसे हमें सजाना संवारना है, सुरक्षित रखना है। संसार की हर वस्तु से जीव से स्नेह रखना है, वैसा ही प्यार देना है, वैसा ही मान सम्मान देना है जैसा हम श्री भगवान को देते हैं। ऐसी दृष्टि ऐसी सोच हर व्यक्ति की हो जाएगी तो फिर संसार में घृणा, द्वेष, विरोध, वैमनस्य, सांप्रदायिक दुर्भावनाएं, ऊंच नीच की भावनाएं आदि नहीं रहेंगी। फिर तो हर व्यक्ति की सोच ये होगी कि यहाँ कोई पराया तो है ही नहीं, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं। शरणानंद जी की बात सिद्ध हो जाएगी। सब परमात्मा की संतान है, सब अपने भाई बहन हैं, और तब सब एक समवेत स्वर से कहेंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस 7वें उत्तरकांड के 112वें नंबर के दोहे के अनुसार, निज प्रभु मय देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। पहली पंक्ति है, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मय देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। जो सब जगह भगवान को देखते हैं वे किससे विरोध करेंगे? भागवत हमारी सोच बदलती है, हमारा चिंतन बदलती है, हमें एक दिव्य दृष्टि प्रदान करती है जिससे हम जीव, जगत एवं जगदीश्वर श्री भगवान के वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। भागवत एक वास्तव में जीवन ग्रंथ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी इस श्लोक की टीका में कुछ विशेष भाव दिए हैं। जब मनुष्य के मन की दशा किसी अनुकूल या स्नेहमयी दशा में परिणत हो जाती है तो वह श्री भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति की परिभाषा, जैसे मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरा पति, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा मित्र, इन सब के रूप में करता है। मनुष्य यह भूल जाता है कि हर जीव वास्तव में श्री भगवान का अंश है। इसी तरह जब मनुष्य का मन शत्रु बनता है तो वो सोचता है कि यह व्यक्ति मेरा सर्वनाश कर देगा, मुझे इसका अंत कर देना चाहिए, यह मेरा शत्रु है या मैं इसका शत्रु हूँ, वह मुझे मारने वाला है अथवा उसका वध होना चाहिए। ऐसी ही नकारात्मक मानसिक अवस्था की अभिव्यक्ति तब भी होती है जब मनुष्य विशेष व्यक्तियों या वस्तुओं के असाधारण गुणों के प्रति आकृष्ट होता है, किंतु यह भूल जाता है कि ये वस्तुएं श्री भगवान की शक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं। यहाँ तक कि श्री भगवान के भौतिक ऐश्वर्यों की स्पष्ट अभिव्यक्ति स्वरूप इंद्र तक को लोग गलत समझते हैं। उदाहरणार्थ, इंद्र की पत्नी शची सोचती है कि इंद्र मेरे पति हैं, जबकि अदिति इंद्र को अपना पुत्र मानती है। जयंत सोचता है कि इंद्र मेरे पिता है, बृहस्पति सोचते हैं कि वह मेरा शिष्य है, और असुरगण सोचते हैं कि इंद्र उनका व्यक्तिगत शत्रु है। इस तरह भिन्न भिन्न लोग उसकी परिभाषा अपनी अपनी मानसिक दशा के अनुसार करते हैं। इसलिए श्री भगवान के भौतिक ऐश्वर्य जो तुलनात्मक या सापेक्ष दृष्टि से अनुभव किए जाते हैं मनोविकार कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे मानसिक दशा पर निर्भर करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, वाचम यच्छ मनो यच्छ प्राणान यच्छेन्द्रियाणि च
आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसे ध्वने। श्री भगवान कहते हैं, इसलिए हे उद्धव, तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों को वश में करो, इंद्रियों का दमन करो, सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। इस प्रसंग में श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, देखो, व्यवहार में ठीक होने पर भी जब अपने आप को मुझ में ले जाना है, तब मन को विकल्प में नहीं अविकल्प में ले जाकर लगाना चाहिए, फिर संसार की प्राप्ति नहीं होती। जो अपने मन को वश में न करके इन विकल्पों में फंस जाता है, उसका तप व्रत दान बह जाता है। इसलिए मन प्राण आदि को वश में करके श्री भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सभी वस्तुओं को श्री भगवान की शक्ति के विविध अंश के रूप में देखना चाहिए और इस तरह मन से, वाणी से, कर्म से बिना किसी जीव या वस्तु का महत्व कम करते हुए सारी वस्तुओं के प्रति आदर भाव प्रकट करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है, अतएव हर वस्तु का उपयोग श्री भगवान की सेवा में होना चाहिए। स्वरूप सिद्ध भक्त अपना अपमान सह लेता है और किसी जीव से द्वेष नहीं रखता, न ही वह किसी को अपना शत्रु मानता है। यही व्यावहारिक प्रबुद्धता है। यद्यपि शुद्ध भक्त ऐसे लोगों की आलोचना कर सकता है जो श्री भगवान के उद्देश्य में भक्ति प्रचार में बाधक बनते हैं, किंतु ऐसी आलोचना व्यक्तिगत स्तर पर या किसी द्वेष के वशीभूत होकर नहीं की जाती। श्री भगवान का एक उच्च कोटि का भक्त अपने अनुयायियों को प्रताड़ित कर सकता है या आसुरी लोगों की आलोचना कर सकता है, किंतु वह श्री भगवान के उद्देश्य को बढ़ाने के लिए ही ऐसा करता है, किसी व्यक्तिगत शत्रुता या ईर्ष्या द्वेष के कारण नहीं करता। जिसने जीवन की भौतिक धारणा पूर्ण रूप में त्याग दी है, उसके लिए जन्म मृत्यु के पथ पर पुनः चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। यही बात भगवान ने बताई है। अब वाणी और मन के संयम की आवश्यकता बताते हुए भगवान कहते हैं, यो वै वांग मनसी सम्यग् संयच्छन् धियापति तस्य व्रतं तपोदानं स्रवत्यामघटाम्बुवत्। श्री भगवान कहते हैं, जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी को और मन को पूरी तरह वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत तप और दान वैसे ही क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। माने जो अपने मन को वश में न करके इन विकल्पों में फंस जाता है, उसका तप व्रत दान बह जाता है। इसलिए मन प्राण आदि को वश में करके मेरी भक्ति करनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि यदि मिट्टी की हांडी को ठीक से पका दिया जाए तो वह किसी तरल पदार्थ को, माने पानी को, तेल को, दूध को बिना रिसाव के अपने भीतर समाये रखती है, किंतु यदि मिट्टी ठीक से पकी हुई ना हो तो उसके भीतर भरा गया जल या दूसरा कोई तरल पदार्थ बहकर निकल जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इसी तरह जो अध्यात्मवादी अपनी वाणी और मन को वश में नहीं रखता, उसका आध्यात्मिक अनुशासन, उसकी तपस्या धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। दान दूसरों के कल्याण के लिए किए गए कार्य का सूचक है। जो लोग हरिभक्ति का प्रचार करके सर्वोच्च दान करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे न तो सुंदर स्त्रियों की तुष्टि के लिए होशियारी से बातें करें, न ही संसारी बौद्धिक प्रतिष्ठा पाने के प्रयास में बनावटी बुद्धिमत्ता दिखाएं, न ही वे यौन संबंधों के इच्छुक बने, न प्रतिष्ठा का कोई पद पाने के लिए दिवा स्वप्न देखें कि हम बहुत बड़े महाराज बन जाएंगे, लोग हमारे चरण पकड़ेंगे। नहीं तो हरिभक्ति का अभ्यास करने का उनका दृढ़ संकल्प जाता रहेगा, जिसका वर्णन यहाँ हुआ है, कच्चे घड़े की तुलना करी है। तो मनुष्य को अपने मन, इंद्रिय और वाणी पर उच्च बुद्धि द्वारा नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे उसका जीवन सफल बन सके। अब श्री भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं, तस्माद् वचो मनः प्राणान् नियच्छेन् मत्परायणः मद्भक्ति युक्तया बुद्ध्या ततः परिसमाप्यते। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण हो जाए, भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना बाकी नहीं रहता, वह कृतकृत्य हो जाता है। असल में ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इस बात को हमारे जितने भी वैदिक आचार्य हैं वे सब मानते हैं, परंतु जिन्होंने तत्व को विशिष्ट माना है उनके लिए विशिष्ट ज्ञान से भी मुक्ति होती है। भक्ति विशिष्ट ज्ञान है, भक्ति विशिष्ट ज्ञान से ही उनकी मुक्ति होती है।
लेकिन जो तत्व को निर्विशेष मानते हैं उनको अविशिष्ट ज्ञान से मुक्ति होती है। यह तो बिल्कुल लकीर खींची हुई बात है, गुर है। इसका गणित अगर समझ में आ गया तो ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, उद्धव जी महाराज की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे षोडशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता एकादश स्कंद में श्री भगवान की दिव्य विभूतियों का वर्णन नामक 16वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब अगले अध्याय में हम 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, उन आश्रमों की कार्य व्यवस्था का निरूपण जानेंगे। विशेष रूप से जो गृहस्थाश्रमी लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ही काम की बातें अगले अध्याय में श्री भगवान के मुख से हम जानेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।